फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल फॉर्म जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे डी जो है कांस्टेंट है। अब ये जो मेथड बताने जा रही हूँ ये तभी एप्लीकेबल है जब a जो है वो इक्वल है 1 के। तो देखिए, जब a इक्वल टू 1 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए, सपोज करो कि अल्फा, बीटा और गामा जो है 3 रूट्स हैं पॉलिनोमियल के। तो इसमें क्या होता है, हमेशा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो इक्वल होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, मींस बी के। अब अल्फा, बीटा एंड गामा जो है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल होगी कांस्टेंट के, मींस डी के। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो इक्वल होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के, मींस सी के। तो इसकी हेल्प से हम जो है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। आपको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमें, ये जो कांस्टेंट 6 है इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे, वो आगे हमारे पास 1, 2, 3 एंड 6। ये आगे हमारे पास ये जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर। अब देखिए, अब इनमें से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें इनमें से हम वो वाले नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनमें अल्फा बीटा गामा जो है वो बी के इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा जो है वो डी के इक्वल होगा। और जो थर्ड कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं अल्फा है अगर उसको ले लूं मैं 1, बीटा ले लूं मैं 2 और गामा ले लूं मैं 3 और तीनों को ऐड करूं 3 + 2 + 1 6। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है इक्वल टू आ गया 6 के। अब मैंने अल्फा, बीटा, गामा किया तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन की तो 3 2 6, 6 1 6। तो ये भी आ गई हमारे पास 6। इसका मतलब है कि 1 2 3 जो है हमारे जो है ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पे अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें ये जो थर्ड कंडीशन है इसको भी देख लेते हैं कि ये वेरीफाई होती है कि नहीं होती है। इसके लिए देखिए, अल्फा बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कर लेते हैं। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 प्लस 6 एंड 3 1 3। तो ये आ गया हमारे पास 11। और देखिए, हमारे पास कांस्टेंट तो 6 था, लेकिन जो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था वो था 11। तो यहाँ पे देखिए ये 11 आ गया। इसका मतलब जो है 1 2 3 हमारे पास जो है रूट्स हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो अगर 1 2 3 जो है वो रूट्स हैं तो हम यहाँ पे जो फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसका मतलब है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 जो है, ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके। आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल जो है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -45। तो -45 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं +-1 +-3 +-5 +-9 +-15
प्लस माइनस 45। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनसे हमें 3 रूट्स ऐसे चूज करने हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आ जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 13। तो यहाँ से अगर मैं -1 चूज कर लूँ, यहाँ से 5 और यहाँ से 9, तो -1 प्लस 5 प्लस 9 होते हैं हमारे पास 13, मीन्स हमें मिल गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो वो आना चाहिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म मीन्स -45। करके देखते हैं, -1 इंटू 5 इंटू 9 आ गया हमारे पास -45 मीन्स कांस्टेंट टर्म। अब ये देखना है कि अल्फा बीटा गामा जो हमने चूज किए हैं वो ठीक है कि नहीं। हमें अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा को भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा है हमारे पास 5 और गामा है हमारे पास 9। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा आ गया -1 इंटू 5 मीन्स -5 प्लस 5 इंटू 9 मीन्स बीटा गामा, 5 इंटू 9 मीन्स 45 और गामा अल्फा मीन्स 9 इंटू -1 तो -9। तो इनको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे -5 प्लस 45 आ गया हमारे पास 40 एंड 40 से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 31। इट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट किए हैं -1, 5 और 9 ये सही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आ चुका है। अब हम इसके जो है फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स आ जाएंगे, ये जो पॉलिनोमियल है उसके x -1, x प्लस 5 एंड x प्लस 9 जो आ गया हमारे पास फैक्टर्स आ गए जो ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी उसके।